हमारी बेटियों की बेहतर शिक्षा, उनके उज्जवल भविष्य, उनके रोजगार के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हम सब बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान हमारी बेटियों को आशीर्वाद दे। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। जागरूकता न्यूज ने तो माना है कि शहर की हर बेटी हमारी बेटी है। हम उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेटर एजुकेशन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। जागरूकता न्यूज ने, जागरूकता समाचार पत्र ने मनीमाजरा में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर वुमेन के सहयोग से एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में बेटियों को बेहतर शिक्षा के प्रावधानों, उनके आगे रोजगार के मौके और उनके उज्जवल भविष्य के लिए परामर्श दिए, जागरूकता पैदा की, मोटिवेशन किया। आप देखिए मनीमाजरा में हुए इस कार्यक्रम की झलकियां। श्रीमान सरदार सुरिंदर सिंह जी, एक्स मेयर एमसी चंडीगढ़, वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर वुमेन से आए हुए फैकल्टी मेंबर और प्लेसमेंट ऑफिसर, एडमिशन कोऑर्डिनेटर का वेलकम करेंगे। श्री सुरिंदर सिंह जी, सरदार सुरिंदर सिंह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी, डॉक्टर जितेंद्र बागड़े जी, मेरे मित्र जसपाल सिंह जी, प्रेसिडेंट एंटी करप्शन सोसाइटी, और साढ़े बहुत ही पुराने साथी जिहड़े एक संस्था भी चला रहे हैं सोशल वेलफेयर की। मैं तो इन्होंने हमेशा अपने नेड़े समझदा है, नेड़े है प्रदीप मिचंदा जी, जिन्होंने प्यार नाल लवली कहते हैं। सामने बैठे हुए सारे साथियों और बच्चियों, मैं सब तो पहला डॉक्टर सुरिंदर चौहान जी, डॉक्टर बागड़े जी, इन्हों का स्वागत करता है। जिस माँ बाप की जे लड़की खुशी है और लड़की प्रोफेशनल कोर्स करके अपनी जॉब से लग जाती है, मैं समझदा उस माँ बाप वर्गा सुखी कोई नहीं। बेटे अपनी जगह है, लेकिन बच्चियां की जिम्मेवारी माँ बाप की बहुत बड़ी होंगी है। जो तक बेटी ब्याह तो बाद भी अपने सौरे घर जाके भी खुशी नहीं होती, माँ बाप को चैन की नींद नहीं आती। अज उसे संदर्भ दे विच असीं एक प्रोग्राम रखा सी कि मनीमाजरे की कोई भी बच्ची जो मैट्रिक पास है, +2 पास है, जिस हिसाब नाल उनकी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने इन्हां प्रोफैशनल कोर्सां में दाखला मिल जाए और 3 साल या 2 साल या जो भी ड्यूरेशन इन्हां कोर्सां की है, वो कोर्स करने तो बाद प्रोफेसर साहब ने सानू सारा दस्सिया है कि 100% प्लेसमेंट कॉलेज कैंपस हुई है। कोर्स तो बाद उत्थे ही कंपनियां आ जाएंगे, उत्थे ही जॉब अच्छी पे वर्क्स के नाल हो जाती। इस तो वधिया सुनहरी मौका होर कदों मिलना है। तो मैं ही बेनती करांगा सारे साथियों, बल्कि इन्होंने बेटियों कि अपनी सहेलियों, अपने स्कूल सारे दसो कि इदा के डिप्लोमे गवर्नमेंट करा रही है। बहुत लोगों को पता नहीं है, रोजगार की भाल में फिरते हैं, पर यह नहीं पता कि रोजगार मिलना कितना है और वधिया वाइट कॉलर जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब कितना मिलनी है, और ये तरीका है। दोनों प्रोफेसर साहब साढ़े आए हैं, मैं इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। नाल ही अपने साथी जसपाल सिंह का भी धन्यवाद करता है कि इन्होंने साढ़े सारे के नाल लग के, लवली मिचंदा जी, होर सारे साथी जिहड़े बैठे हैं, सारे नाल लग के असीं प्रोग्राम बनाया। अगे वास्ते भी जिहे जिहड़े प्रोग्राम होंगे, साडी कोशिश होएगी
जिन्ना इन्हां बच्चियां दा भला होवे उन्ना असीं करिए। और ज़्यादा समा मैं ना लंदा होया मैं बेनती भी करदा तुहानूं और माफ़ी भी चाहना है कि 5:30 बजे मीटिंग रखी हुई है। पहले मीटिंग 4 बजे सी, इस प्रोग्राम करके मैं मीटिंग पोस्टपोन की कि 5:30 बजे रख लो, उस टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँगा। मैनूं उत्थे जाना पेगा, मैं तो माफ़ी भी चाहना। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद। जो होस्ट की जिम्मेवारी बनती है कि जब तक मेहमान सदे हुए प्राहुणे घर के विच बैठे है तब तक उन्होंने भाल करनी है, उन्होंने संभाल करनी है। अजे थोड़ा जा समा तुहानूं होर देना पएगा सरदार सुरिंदर सिंह जी। हुण बेनती है कि फैकल्टी मैंबर जिहड़े कई महकमे विच चंगा रोल अदा कर चुके हैं, अज पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर वुमेन चंडीगढ़ के अंदर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो डॉक्टर सुरिंदर चौहान जी आपसे निवेदन है कि आप बताएंगे कि बच्चों को किस किस कोर्स के लिए आप मोटिवेट करेंगे और उन कोर्स के बाद बच्चों को क्या फायदा होगा, कहां कहां सरकारी डिपार्टमेंट में, कहां कहां अलग अलग कंपनियों में नौकरी मिलने का, रोजगार मिलने का चांस है। तो डॉक्टर सुरिंदर चौहान जी। सत्कारयोग एक्स मेयर सुरेंद्र सिंह जी, हमारे दोस्त प्रदीप मनचंदा जी, हमारे काफी करीबी दोस्त जो है जसपाल जी, और साथ में अत्रे जी, और साथ में DSF कोर्स से आए हमारे और हमारे भाई साहब जिनसे काफी देर से हम बात भी कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और वीमेन सेक्टर 10 चंडीगढ़ की ओर से स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पर्पज के लिए हम लोगों ने आज एक प्रोग्राम अरेंज किया था, वो पर्पज हमारा हल हो चुका है। क्योंकि कहा गया है कि एक भी, अगर आप में से एक ने भी ये ठान लिया कि हमने अपनी बेटियों को आगे लाना है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, तो आगे हम एक जो है 1000 को, 1000 नहीं तो 100 को आगे मैसेज दे सकते हैं। और हमारा मकसद ही यही है जीवन का कि हम किसी से सेवा ना कराएं, सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, और ये जीवन हमारा दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए। इस जीवन में जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका मकसद ये नहीं है कि उसने खाया पिया सोया आनंद किया सुख ले लिए। उसका मकसद क्या है कि मैं इस छोटे से जीवन में अपने किसी भाई का, गरीब का, किसी विधवा का इस जीवन से सेवा कर पाऊं, हाथ से सेवा कर पाऊं। तो उस चीज को समर्पित हुए मुझे पिछले 28 साल इस चंडीगढ़ में, पिछले 28 सालों से मैं पहले हिमाचल में था, फिर दिल्ली में था, पिछले 28 सालों से इस सेवा में समर्पित हूं। और आई थिंक 2006 की बात है, इस धर्मशाला में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कोई सेंटर चलता था यहाँ सिलाई कढ़ाई का। उस टाइम मैंने यहाँ विजिट किया था, और एक गुरु रविदास गुरुद्वारा में हमारा सेंटर चलता था। तो उस समय के हमारे जो एक्स मेयर है मुझे याद आ रहा है, उस टाइम भी उन्होंने सर्टिफिकेट बांटे थे बच्चों के सामने। तो बहुत खुशी की बात है कि उस समय से आज, और भाई साहब जसपाल जी पिछले कई सालों से हमारे साथ ये सेवा में जो है जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कॉलेज की ओर से दोनों का और आप सभी का कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे इस बात को सुनने के लिए। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं बच्चों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेटियों की या बहनों की, उनके ऊपर आता हूं कि हमारा जो कॉलेज है ये बहुत पुराना कॉलेज है और नॉर्थ इंडिया का बहुत फेमस कॉलेज है। पॉलिटेक्निक, पोली का मतलब होता है अलग अलग टेक्निक्स, जहां की मल्टी टेक्निक्स दी जाती है। टेक्निक्स हम लोग की काम सिखाए जाते हैं,
स्किल दी जाती है, हुनर दिया जाता है। एक होता है कि नॉलेज लेना, शिक्षा लेना, बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, वो अलग चीज है। परंतु यहाँ हमारे पास बेटियों को हुनर सिखाया जाता है, स्किल से जोड़ा जाता है कि वो जहां भी जाए, कहीं भी चले जाए संसार कोने में, उनके अंदर हुनर है, वो अपना रोजी रोटी कमा लेगी, वो भूखी नहीं रहेगी। अगर अपने घर में भी बैठी बैठी हो, अगर उसको कंप्यूटर का काम आता है तो घर में बैठे बैठे अगर टाइपिंग भी करेगी, या केमिस्ट का, जैसे हम बच्चों से बात कर रहे थे, इस बच्चे ने नॉन मेडिकल, मेडिकल से नॉन मेडिकल किया हुआ, इस बच्चे ने +2 साइंस है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मेसी का कोर्स है। हमारे पास इस पॉलिटेक्निक्स में, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है और रिकॉग्नाइज है, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से हम लोग आए, हम गवर्नमेंट से आए, और कोई जाली नहीं है, पक्का स्टैंप लगी हुई है गवर्नमेंट की। और जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो आगे आप इंटरनेशनल लेवल तक उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बेस पे हमारे बच्चे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरबियन कंट्रीज में बैठे हुए। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा और अमेरिका में हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमने पढ़ाए हुए, अभी तक हमारे संपर्क में हैं। अभी हमने एक अलुमनाई मीट करी कॉलेज में। अलुमनाई मीट होती है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया था, 2 दिन पहले किया था। उसमें मोर देन 50% लेडीज चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट में, और हमारा जो हाई कोर्ट है, पीजीआई है, वहां बैठी हुई है। मैक्सिमम लेडीज यूनिवर्सिटीज में बैठी हुई है, जो कि इस कॉलेज से पढ़ी हुई है। तो आपके बच्चियों का सौभाग्य होगा कि आपकी बच्चियां जो 10th पास है, जिन बच्चों ने 10वीं पास की है, उनके लिए हमारे पास 4 कोर्सेज है, जो कि यहाँ पीछे लिखे हुए हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन का असिस्टेंट, आर्किटेक्चर पता होगा आप लोगों को। आर्किटेक्चर ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि बिल्डिंग्स का डिजाइन करके नक्शे बनाना, उनकी कॉस्ट निकालना, और उसके स्टैंप लगा के कोई भी टाउन में अगर किसी ने घर बनाना हो तो आर्किटेक्ट से स्टैंप लगानी पड़ती है, पता होगा आप लोगों को। अगर हमारी बेटी कर लेगी अपने घर से 10वीं पास करने के बाद डिप्लोमा कर लेगी, तो उसको सर्टिफाइड हो जाएगा गवर्नमेंट से, और कहीं भी अपने नक्शा बनाया और स्टैंप लगा के दे दिया, आर्किटेक्ट काउंसिल ऑफ इंडिया से वो वेरीफाइड है। और इतनी इनकम है, बच्चे को घर में अपने कमरे में दुकान अपने एक कर लो और इसका सर्टिफिकेट बना के, और आगे वो कोर्स करने के बाद वो अपना ये कर सकती है प्रोफेसर। तो बहुत अच्छे प्रोफेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी एयरटेल कंपनी है, जियो है, बीएसएनएल है, या जितनी कंपनी आ रही है, सभी में जेईस की जरूरत होती है, जूनियर इंजीनियर चाहिए होते हैं, उनको टेक्नीशियन के लोग चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमारी बच्चियां बहुत अच्छे लेवल पे, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उसमें हमारे बहुत बच्चे प्लेस्ड हो रहे। तो इतनी डिमांड है कि बच्चे आगे प्लेस्ड हो सकते हैं अगर ये कोर्स करिए। 3 साल का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन का है। जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है चंडीगढ़ के आसपास, या अभी नए एरिया डेवलप हो रहे ट्राई सिटी में, या हिमाचल है, या कहीं भी है, वहां बच्चे इंटीरियर डिजाइन के जो बच्चे हैं और आर्किटेक्ट के बच्चे हैं, इनकी बहुत डिमांड है। इसका बच्चे जो इस काम को सीख लेते हैं, अंदर की जो डिजाइनिंग करनी होती है, ये बच्चे करते हैं, और इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। डेकोरेटर्स जो होते हैं, किसी का डिजाइन करके दे दिया, उसका जो है लाखों में बच्चे पैसा कमा रहे हैं। तो हमारी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फोर्थ हमारा है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा कोर्स है जो 10वीं के बाद हमारे पास है। जैसे कहीं भी जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे लाइब्रेरी स्कूलों में होती है, कॉलेजेस में होती है, या कहीं धार्मिक स्थानों पे लाइब्रेरी होती है, तो उन बच्चों को बुक्स कैसे रिकॉर्ड में रखनी, कैसे इशू करनी, न्यूज़पेपर को कैसे रिकॉर्ड में रखना, तो ऐसा कोर्स है जिसमें कि बच्चे लाइब्रेरियन बन जाते हैं। ऐसा भी कोर्स है, जिस बच्चे का ऐसा इंटरेस्ट हो वो बच्चा लाइब्रेरियन का कोर्स भी कर सकता है। 10वीं पास चाहिए, सिर्फ 10वीं पास बच्चा चाहिए। स्पेशली गर्ल्स की बात करें हम, आज बॉयज के लिए भी है, परंतु आज हम यहाँ स्पेशल प्रोग्राम रखा है, स्पेशल हमारी बहनों के लिए और बेटियों के लिए रखा हुआ है। अब 2 कोर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, मॉडर्न में जो न्यू टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है मार्केट में, जैसे ऑनलाइन हम आजकल हम बैंक में जाए तो हम बैंक में हमें फॉर्म नहीं भरने की जरूरत होती है। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन ही आप स्वाइप करो कार्ड और वहां अपने पैसे विड्रॉ कर लो। पैसे जमा कराने हैं तो क्या हम बैंक में ही मशीन से पैसे, पासबुक भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है, पैसे हम एटीएम से निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे आजकल
क्राइम ऐसे हो रहे हैं आजकल, फ्रॉड आपने देखे होंगे, साइबर क्राइम, उसको कैसे बचना है, ये हमारा सारा सिलेबस में है, जिसको बिजनेस लॉ बोलते हैं। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना, इनकम टैक्स की पूरी नॉलेज देते हैं हम लोग, जीएसटी की पूरी नॉलेज देते हैं, सेल टैक्स की पूरी नॉलेज देते हैं, सारी नॉलेज यहाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आरटीआई एक्ट है, सारी चीजें जो है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के कोर्स में हम लोग बच्चियों को देते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने कंप्यूटर सीख लिया, मैनेजमेंट, अगर अपना बिजनेस भी शुरू करना है बच्चे ने, एंटरप्रेन्योरशिप उसको बोलते हैं, उसके लिए कैसे बच्चे को रजिस्टर कराना अपने बिजनेस को, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर कैसे लोन लेना, सारी चीजें जो है हम इस कोर्स में कवर करते हैं। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, ऑफिस की जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, और इसमें बच्चे सेक्रेटरी बन जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हैं, और ऑफिस के एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। तो इस तरह की जॉब बच्चों को होती है। डिटेल में मैं आपको, कोई किसी को चाहिए जानकारी मैं दे सकता हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जितने भी स्टेट के कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या दिल्ली का जो यूपीएससी है, इन सभी कमीशन में कैसे बच्चे को आगे हाइट करना है, कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां करनी है, उसका भी हम डिटेल में, कभी बच्चों को जरूरत होगी तो हमारा नंबर आप ले सकते हैं, हम उनको जानकारी दे सकते हैं। और पांचवा जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है, सिक्स, जिसका नाम है फार्मेसी। कितनी भी फार्मास्यूटिकल का भी जो कोरोना वायरस के टाइम में मेडिकल सेक्टर में इतनी डिमांड थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हमारे बच्चियां थी, जैसे जो बच्चियां अभी ट्रेनिंग कर रही थी कॉलेज में, उनकी भी डिमांड थी, उनको भी वो जो है प्लेसमेंट के लिए लोग जो है प्राइवेट कंपनी वाले उनको हायर कर लिया, जो जिन बच्चों को इसकी नॉलेज थी मेडिसिन की या इंजेक्शन लगा पाती थी। तो इतनी डिमांड है फार्मास्यूटिकल इस फार्मेसी के कोर्स की। जो बच्चियां +2 साइंस है वो बच्चियां हमारे पास एडमिशन ले सकती है। उसका एक और बेनिफिट है कि अगर बच्चे ने ये कोर्स कर लिया, उसका लाइसेंस मिल जाता है और बच्चा अपने केमिस्ट की दुकान भी खोल सकता है, कहीं भी हॉस्पिटल के आसपास या कहीं प्राइवेट में, या लाइसेंस आगे मार्केट में बिक जाता है। कई दफा कुछ लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल के आगे उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो ये लाइसेंस 15,000 20,000 डिपेंड अपॉन उस पे, तो आगे मालिक वो लड़की रहेगी उस दुकान की, बट वो सर्टिफिकेट जो है आगे। तो इसका इतना बेनिफिट है कि बहुत ज्यादा हमारा जो मकसद है कि बच्चियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, अपने पैरों पे बच्चियों को खड़ा करना, उनको एजुकेशन देना, जिससे कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर डिपेंड ना रहे जिंदगी में। और जैसे अब आगे हमारे देखा होगा कई बच्चियों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हमने बोल्ड बनाना है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे बातचीत करनी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे होनी चाहिए, वो बोल्ड होनी चाहिए, उसको कानून का पता होना चाहिए, वीमेन्स के राइट्स क्या है। अब जैसे 2005 से लड़कियों को, लेडीज को गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज में पूरा हिस्सा दे दिया है, उनको पूरा राइट्स मिलता है। ऐसा नहीं कि पहले बॉयज को जैसे होता था, अब क्या किया गवर्नमेंट ने 2005 से प्रॉपर्टीज में उनको खुद राइट्स है। तो और भी कहीं भी ये बच्चे हैं इंडिपेंडेंटली बोल्ड, इनको हम कॉलेज से बनाते हैं। हमारे पास एनएसएस स्कीम है, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। उस स्कीम के अंदर हम जो है बच्चियों को बोल्ड बनाते हैं, सोशल सर्विस से जोड़ते हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा हमारे पास कैंटीन की फैसिलिटी हमारे पास है, हॉस्टल हमारे पास है। तो इस तरह से ये बहुत पुराना कॉलेज है। और स्पेशली आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां जहां भी जाएं अपने एरिया में, कहीं भी आपकी नॉलेज में कोई बच्चियां हैं, +2 पास है, 10th पास है, या +2 पास करने का BA कर रही है प्राइवेटली, या MA भी करी है, तो उन बच्चियों के लिए भी टेक्निकल कोर्स करना, कंप्यूटर का कोर्स करना आजकल बहुत कंपलसरी है। तो अगर बच्चे ने कोर्स करा होगा तो जॉब के काबिल हो बच्चा बन जाता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं आपका लेता हुआ, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, आपके बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी जो लैंड है या कोई दुकानें है, ये प्रॉपर्टी अलग है। हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मैं कोट मेरे को याद आ रहा है, उसने कहा कि अपने आप एक रोटी नहीं आधी रोटी खा लो और अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाना आपका एक कर्तव्य है, आपकी वो प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को आपने आगे, अगर एक बच्ची पढ़ गई तो आपका एक कुल तर गया। उस बच्चे, वो बच्ची अपने आगे बच्चों को पढ़ाएगी, फिर उसके आगे बच्चे पढ़ेंगे। तो आप लोग ये आज शपथ खाएं
कि हमारा जो जीवन है, हमने अपना जीवन बिता लिया, जितना भी समय हमारे आगे बचा हुआ है, ये जीवन हमारा समर्पित है अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के उत्थान के लिए। तो हम लोग इस जीवन को समर्पित करते हुए आप शपथ लें कि आगे जहां भी प्रोग्राम रखे जाए, हम लोग, मेरे साथ मेरे कुलीग है बागड़े जी, और हम लोग, आप लोग के 24 घंटे, ऐसा नहीं कि हमारा कोई टाइमिंग है, हम 24 घंटे समर्पित है बच्चियों के लिए, अपने समाज के लिए। कभी भी आप हमें फोन करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने डॉक्टरेट भी करनी है, डॉक्टरेट करनी, इंजीनियरिंग करनी है, या किसी बच्चे ने आईएलटीएस करके बाहर की कंट्रीज में भी, बच्चे आजकल कनाडा, अमेरिका, बाहर के लिए किसी बच्चे का ऐसा ध्यान है बाहर भी जाना है, अपने आप को बढ़ाना, ऐसा भी कई जगह ध्यान होता है, उसके लिए भी हम उनको काउंसलिंग दे सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, हमारे साथी जो है, जो बागड़े जी है, जसपाल जी है और मनचंदा जी है, और हमारे एक्स मेयर जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे कॉलेज को हमें मौका दिया कि हम आप लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये जो मैसेज हमने आज दिया है, ये हमारे समाज तक पहुंचेगा। और इस तरह के कार्यक्रम, ये हमारी एनजीओ नहीं है, ये तो प्राइवेट एनजीओ नहीं, हमारा गवर्नमेंट की ओर से है। एनजीओ हमें सपोर्ट करिए, जैसे मनचंदा जी है, भाई साहब, ये सभी हमें एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करी है, तो ये हमारे देश की तरक्की होगी। और यही हमारा मकसद है। आज विश्व में हमारा देश जो है, मेरा बेटा यूके में है, मैं उससे बात कर रहा था, वो कह रहा था पापा यूके में रिसेशन आ रहा है और अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, वहां मंदी चल रही है अमेरिका और यूके में, और भारत का मतलब पापा टॉप पे चल रहा है, भारत पूरे विश्व में। वहां का डाटा की बात कर रहा हूं, मेरे से कल बेटा बात कर रहा था, हम अपने बच्चों को कह रहे हैं हम बाहर भेजेंगे, हमें जरूरत नहीं पड़े कि हम बच्चों को बाहर भेजें, हम अपने देश में ही उनको इतना काबिल बनाए कि बाहर के लोग इंडिया में आके नौकरियां करें। तो इस तरह का हमारा जज्बा होना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सभी ने मेरे को मौका दिया, और मैं हमेशा अपने आप को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय। शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी। अभी एक वक्ता, एक प्रवक्ता, उनकी बात भी आपको सुननी है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है प्लेसमेंट। मेरे दोस्त इंजीनियर जितेंद्र बागड़े जी, जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन कोऑर्डिनेटर है, और साथ ही जो प्लेसमेंट ऑफिसर भी है। तो मैं 2 मिनट के लिए श्री बागड़े जी से, इंजीनियर बागड़े जी से भी बात करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप अपने विचार दीजिए। धन्यवाद मंच पर आसीन एक्स मेयर सुरेंद्र सिंह जी, प्रदीप मनचंदा जी, जसपाल जी और डॉक्टर सुरेंद्र चौहान। हमारे कॉलेज में जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर सुरेंद्र ने आपको अच्छे विस्तृत से बता दिया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने अब पढ़ाई तो कर ली, अब इसके बाद रोजगार का क्या सीन है। तो जो हमारे यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं वह सभी जॉब ओरिएंटेड है, मतलब जॉब ओरिएंटेड और टेक्निकल कोर्सेज है, मतलब ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। तो आपको इस डिप्लोमा करने के बाद या तो आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, या आपको जॉब मिल सकती है। तो जहां पर हमारे बच्चे जाते हैं, जैसे BSNL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, बेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL, और पब्लिक सेक्टर्स है हमारे डेल, यहाँ की लोकल कंपनियां हो गई, एंडस्विफ्ट हो गई। तो इन सभी जगहों पर हमारे बच्चे जाते हैं। जैसे कि हमारी अभी टेक महिंद्रा वाले कंपनी आई थी, उन्होंने भी बच्चों का इंटरव्यू लिया, वो बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों के प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती है,
तो हमें उनके भविष्य की चिंता करनी नहीं। अगर गर्ल्स आगे आएगी तो हमारे परिवार का उत्थान होगा, सबसे पहले तो परिवार का उत्थान होगा, और जब गर्ल्स पढ़ती है तो पूरे समाज का भला होता है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे जो लोग यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात यह हुई गर्ल्स नहीं आई तो थोड़ी हमें कमी तो कर रही है, मगर जो पेरेंट्स आए तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में इन सभी कोर्सेज के बारे में बताएं, जिससे कि उनका भला हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर जो लेक्चरर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो यूपीएससी करती है, दिल्ली से अपॉइंटमेंट होते हैं। तो यहाँ पर सभी एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड फैकल्टी आती है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। और बच्चों के लिए हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान कैसे रखते हैं कि बच्चा जब हमारे यहाँ आता है तो बिना गेट पास के बाहर नहीं जा सकता। तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है साहब, जिम्मेदारी हो जाती है कि गर्ल्स है तो उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ फीस है वो साल की 6,000 रुपए, केवल और केवल 6,000 रुपए साल की 6,000 स्कॉलरशिप। और जो मेरिट में बच्चे आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी है। तो जो बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। एक प्रकार से हमारे यहाँ उनको स्कॉलरशिप मिलती है, अवार्ड। जो मेरिट में बच्चा आता है उसको 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, मेरिट का। फर्स्ट बच्चा आएगा तो उसको 10,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मतलब जिसके पास, जो गरीब परिवार से भी बच्चे हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। हॉस्टल की वो भी गवर्नमेंट रेट पे बहुत नॉमिनल रेट होता है। साल के उनके मुझे लगता है कि करीब 2400 रुपए में काम हो जाता है हॉस्टल का, केवल और केवल 2400 रुपए। हाँ, खाने पीने का खर्चा अलग होता है, स्टे का 2400 रुपए। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में हमारे कॉलेज का कोर्सेज के बारे में बताएं, जिससे कि बच्चों का भला हो और विशेषकर लड़कियों का भला हो। तो मैं चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसका आगे प्रचार करें। धन्यवाद। अभी जो आप सब आए, स्वागत है, वेलकम। अब सबसे पहले तो बेटियां वो सेंटर में आ जाएंगी, नरेश भाटिया के साथ, और बाकी हम सब साथ एक फोटो लेंगे। पहले तो चुनेलाल जी फोटो ले लेंगे और उसके बाद मैं खुद फोटोग्राफर का रोल अदा कर दूंगा। चुनेलाल आज बेटा, तो सबसे पहले बेटी आज पेरेंट्स भी नाल आ जाए। हाँ, पेरेंट्स आ जाए। क्योंकि बच्चे आगे पीछे हो गए ना, पाओ ये इधर है ना, इसको पेंट वाला चाहिए। ये इसको बेटे भर के इसमें ठीक कर देना है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द एक प्रोग्राम बापू धाम में करने का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी 2-3 दिन में ही इस प्रोग्राम को बापू धाम में भी किया जाएगा और कॉलोनियों में भी किया जाएगा। और बढ़ चढ़ करके जितनी भी बेटियां हैं उन सब बेटियों को इस चीज़ के बारे में जागरूक किया जाएगा।